आज देश के अंदर जहां भी देखोगे चारों तरफ आग लगी हुई है, मजदूर उधर बौखला रहा है, मजदूरों के खिलाफ कानून पास कर दिए। छात्र स्टूडेंटों ने आंदोलन किया तो यही मोदी सरकार ने जेएनयू के अंदर झगड़ा कराकर इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग करके उन पे कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ये आतंकवादियों का गैंग हो गया है। और जब हमारे 44 कानून खत्म करके 54 करोड़ मजदूरों के लिए 4 कानून बना दिए, उस 4 कानून के अंदर क्या परिभाषा है आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार ने 8 घंटे ड्यूटी की जगह 12 घंटे ड्यूटी हो गई है। ये 12 घंटे ड्यूटी किसके लिए फ़ायदा है? मजदूरों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, मजदूरों को तो 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार भी नहीं मिलता है। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया कि ये बोनस एक्ट में इन्होंने फेरबदल कर दिया कि जिस कंपनी में पहले 10 मजदूरों को बोनस मिलता था उसे बढ़ाकर उन्होंने 20 मजदूरों को कर दिया। हमने पीछे जब श्रम मंत्री की मीटिंग थी, संतोष गंगवार जो केंद्रीय श्रम मंत्री उनकी मीटिंग थी, तो हम लोगों ने मीटिंग में पूछा कि जो 10 फैक्ट्री में काम 10 मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं वो जब ये आपका कानून लागू हो जाएगा तो उन मजदूरों को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कह रहा है उनको नहीं मिलेगा। तो ये पूछना चाहते थे कि जो 10 मजदूर बोनस का अधिकार लेते थे उसे बंद करके किसको सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। आज उन्होंने फैक्ट्री एक्ट में पहले 10 आदमी जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसके अंदर 10 आदमी काम करते थे, वो फैक्ट्री एक्ट में कवर होता था, उसे बढ़ाकर उन्होंने 20 कर दिया। ऐसे ही कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आईडी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न बना रखा था कि जिस फैक्ट्री के अंदर 100 वर्कर काम करेंगे, अगर मालिक को किसी मजदूर को छटनी करनी है, किसी मजदूर को निकालना है तो उसको दिल्ली प्रशासन दिल्ली से परमिशन लेंगे, तब उसके मालिक वहाँ पर उनको मजदूरों को निकाल सकते हैं, छटनी कर सकते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार ने उसे भी ख़त्म करके 300 मजदूरों पर लागू कर दिया। मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये 4 काले कानून बनाए हैं, ये आपने मजदूरों का गला काटने के लिए बनाए हैं। धीरे धीरे इन्होंने 44 कानून थे उन्हें ख़त्म करके 4 बना दिए। ऐसा ही किसानों के साथ कर दिया। किसानों की इतनी तादाद है, इतनी तादाद होने के बाद मोदी सरकार ने किसानों से एक बार नहीं पूछा कि ये कानून जो कोरोना काल के अंदर मोदी सरकार को आपको मालूम होना चाहिए कि जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने झूठे वादे देकर देश के अंदर सत्ता हथिया ली थी। उन्होंने कहा था कि हर साल देश के बेरोजगार मजदूरों को 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां तो देना छूट दूर की बात है, हर साल 2 करोड़ नौकरियां क्या 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और आज बेरोजगारी की तादाद देखिए कि देश के अंदर कोई गली कुचा ऐसा कोई नहीं है जहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ थी वो सारी अधिकतर बंद हो गई हैं। और मोदी सरकार कहती है हमने मजदूरों के लिए और फैक्ट्री मालिकों के लिए 20 लाख हजार करोड़ रुपया हमने दिया, लेकिन वो किसी को नहीं दिया, वो अडानी अंबानी के लिए दिया गया जिस सीधा उनको फ़ायदा पहुंचाया। हम पूछना चाहते हैं जिस फैक्ट्री में छोटे मजदूर काम करते हैं, 8-10 मजदूर काम करने वाले हैं, उस फैक्ट्री मालिक को क्या फ़ायदा पहुँचाया? वो फैक्ट्रियाँ तो बंद हो गई। पहले इन्होंने वो लागू कर दिया, उसके बाद जीएसटी लागू कर दी, उसके बाद कोरोना काल आ गया। माने मोदी सरकार जब से आई है तब से देश के अंदर संकट है और देश के मजदूरों पर संकट है। आज देश के बारे में अभी परसों इन्होंने बिल पास करा, उन बिल के अंदर पूछना चाहते हैं कि मोदी सरकार इस बिल के अंदर देश के मजदूरों के लिए क्या किया। और कई मोदी मीडिया भी हैं जो बार बार जब भी टीवी खोलोगे रात को जाके तो देखोगे मोदी के गुणगान करना चाहते हैं। लेकिन हम दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के मजदूर की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के मजदूर बैठे हुए हैं, उन मजदूर से पूछना चाहते हैं कि जब से 6 साल से आया है मोदी सरकार का एक ऐसा कोई काम दिखा दो जिससे हमारे मजदूरों को कोई फायदा हुआ है। किसी मजदूर को कोई फायदा हुआ मोदी सरकार के आने से? नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ मोदी सरकार से। तो और जब चुनाव का टाइम आता है तो वोट के लिए हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करके हमारे वोट छीन लेते हैं। और हम लोग हिंदू हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए अब इन्होंने एक नई चाल चल दी है कि हर गली के अंदर इन्होंने देखा होगा राम जन्मभूमि के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पहले बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था, अरे भगवान को दिल से मानते हैं तुम पैसा इकट्ठा करो, और पहले करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रखा था और फिर हर गलियों के अंदर ये कर रहे हैं। ये भगवान के नाम पर पैसा नहीं मांग रहे, ये भगवान के नाम से वोट मांगकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे देश के मजदूर हैं इन लोग को आज ये पूरे देश के अंदर मोदी सरकार को संदेश जाएगा। आज को टीवी खोलागा तो आपने देखोगा दिल्ली देश के अंदर बड़ी 10 ट्रेड यूनियन है, उन्होंने कहा आह्वान किया है कि आज मोदी सरकार ने जो 4 कानून बनाए हैं उसका विरोध किया जाएगा। और आज पूरे देश के अंदर ये
काले कानून बनाए हैं पार्लियामेंट का, ये इसको सबको जलाया जाएगा और संदेशा दिया जाएगा कि मोदी सरकार अभी होश में आओ, अभी चुनाव आने वाला है। अगर मजदूर यही मजदूर है, ये मजदूर सारे काम भूलकर आप लोग को चुनाव का सीट पर बिठाया था, लेकिन अगर इन मजदूरों की नहीं सुनोगे इनकी रोजी रोटी जाएगी। अगर इनकी रोजी रोटी जाती है तो मोदी सरकार आपके भी दिन चंद रहेंगे। ये मोदी सरकार को अगर बिठा सकते हैं तो मोदी सरकार को गिरा भी सकते हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए कि देश के अंदर कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है। आपको मालूम पहले कोई अगर गरीब मजदूर 8वीं 9वीं में पढ़ाकर अपने बच्चों को पता था कि पियून चपरासी की नौकरी लग जाती थी, आप लोग को सब मालूम होना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज कोई सरकारी महकमा, BSNL देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए और डिफेंस को देख लीजिए, इन्होंने सारे महकमे और देश के अंदर लाल किला है उसे देख लीजिए। अभी हमारे लाल किले को 5 साल के लिए गिरवी रख दिया है, ये अडानी को दे दिए हैं। माने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये मोदी सरकार सरकारी से, जो हमारे अभी डिप्टी लेबर कमिश्नर बैठे, LC बैठे, DLC बैठे हैं, इनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है, इनको भी गिरवी रख देगा मोदी सरकार। मोदी ने तो खुद कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, अगर जो रहेगा झोला उठा के बाहर चले जाऊँगा। ये उसी नीति पर चल रहा है। अरबों खरबों कोरोना काल में बाहर से विदेशों से लाखों करोड़ रुपए चंदा आया, उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड को ना बनाकर अपने नाम से फंड बना लिया और उसको RTI के अंदर उसका जवाब नहीं दे सकते। मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर 1200 अपने कार्यालय खोल दिए हैं। कोई भी गुंडागर्दी के नाम से किसी पे एनकाउंटर कर दे, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन साथियों, ये चंद दिन की बात है। अगर योगी जी और मोदी जी और अमित शाह को ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा हिटलर का भी शासन नहीं रहा। अगर आपका शासन भी खत्म होगा तो अगर एनकाउंटर कर रहे हो तो आप भी इतने दुश्मन पाल लोगे कि तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। इसलिए मोदी सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि जो काले कानून बनाए हैं उसे तुरंत वापस ले। आज देश के अंदर जहां भी देखोगे चारों तरफ आग लगी हुई है, मजदूर उधर बौखला रहा है, मजदूरों के खिलाफ कानून पास कर दिए। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं देश के अंदर उनकी नौकरियां खत्म कर दे रहे हैं, उन्हें प्राइवेट कर दिया जा रहा है। ये तो पहले होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी जो सरकार प्राइवेट थी, अगर उन्हें प्राइवेट मालिक नहीं चलाना चाहते थे उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता था। लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि अगर लेबर डिपार्टमेंट सरकारी है तो अगर मोदी का नहीं चल रहा, तो अगर मोदी का चलता तो लेबर डिपार्टमेंट भी अडानी अंबानी को देकर ये अपने ऐसे कारनामे करने चाह रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार को चाहिए कि मजदूरों का हित देखे। अभी कुछ 24 के अंदर चुनाव आने वाला है। आपको मालूम हो कि पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। उनकी मांग क्या है कि 3 काले कानून वापस लो। अरे ये तो जबरदस्ती दवा दे रहे हैं कि मैं ठीक ठाक हूं, लेकिन मोदी सरकार कह रही नहीं, आपको इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। जैसे कोरोना काल के अंदर ऐसे ही किसान कह रहे हैं कि हमें आपके कानून नहीं चाहिए। उन्हें किसानों को मालूम है कि मोदी सरकार जो काले कानून में कर रही है कि धीरे धीरे पहले इन्होंने छात्रों पर हमला किया, फिर इन्होंने मजदूरों पर हमला किया, 44 कानून खत्म करके 4 बना दिए, अब किसानों के ऊपर कर दिया, अब किसानों के खिलाफ 3 कानून बना दिए। उनकी मांग है कि ये काले कानून वापस ले और MSP पे कानून बनाया जाए। इसलिए मोदी सरकार को हिंद मजदूर सभा की तरफ से और हमारे एटक और सीटू की तरफ से हम लोगों ने आज यहाँ आह्वान कर रहे हैं कि सभी जिलों के अंदर आज के यहाँ पर प्रदर्शन करके और मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं इसकी आहुति दी जाएगी, उसे जलाया जाएगा और मोदी सरकार तक संदेशा दिया जाएगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी हिटलरशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही, मोदी तेरी हिटलरशाही। क्या मांगे मजदूर किसान? रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।